वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का नया टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसका मीनिंग ये है कि किस तरह से लोगों ने अपने आप को एक नेशंस के रूप में अब एक दूसरे से जुड़कर देखने लगे लोग। तो पीछे हमने देखा कि किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में बढ़ रही थी, और हालांकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे थे कम्युनिटीज़ के बीच में। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में देख रहे थे, एक नेशन से अपने आप को जोड़ रहे थे। तो किस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग रीजन से होने के बावजूद, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने के बावजूद लोगों में ये फीलिंग आई। तो ये जो फीलिंग थी वो यूनाइटेड रूप में किए गए एक होकर किए गए स्ट्रगल्स से भी आई थी। इसके साथ साथ बहुत सारे जो कल्चरल प्रोसेस थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने में। इसके साथ साथ हिस्ट्री और जो काल्पनिक कहानियाँ थी, इसके साथ साथ जो लोकल कल्चर था, इसके साथ लोकल जो लिटरेचर, लोक साहित्य, गीत, बहुत सारी जो फेमस पेंटिंग्स थी, जो चिन्ह थे, उन्होंने भी जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। पीछे भी आपने जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा हिस्ट्री का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आपने देखा था कि किस तरह से जो एक नेशन था उसको एक फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसा कि आपने जर्मनी का एग्जांपल पढ़ा है। जर्मेनिया एक फीमेल फिगर थी जिसको एक जर्मनी को एक नेशंस के रूप में दिखाया गया था। जर्मेनिया इन जर्मनी और इसके साथ साथ मैरियाना इन फ्रांस। तो इस तरह से लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया जाता था कि वो अपने आप को एक नेशन के रूप में जोड़कर देख सकें। 20वीं सेंचुरी में भी नेशनलिज्म के बढ़ने का कारण भारत की पहचान भारत माता के रूप में जोड़ने से था। ये चित्र सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सुझाया था। 1870 में मदरलैंड की फ्रेज़ में उन्होंने एक गीत लिखा था, वंदे मातरम। बाद में इसको इनके नोवेल आनंदमक में शामिल किया गया और अक्सर इसका जो यूज़ था वो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में यूज़ किया जाता था। इससे ही प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक प्रसिद्ध भारत माता की फ़ोटो छापी। इसमें भारत माता को सन्यासी के रूप में दिखाया गया था, जो कि शांत, दिव्य और आध्यात्मिक रूप में है। अगले कुछ वर्षों तक भारत माता को विभिन्न आकार में दिखाया जाता रहा। इसमें अलग अलग आर्टिस्ट ने इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन किया और अक्सर इसको नेशनलिज्म, इसके प्रति भक्ति को नेशनलिज्म के सिंबल के रूप में या सबूत के तौर पर माना जाता था। राष्ट्रवाद का विचार लोक साहित्य के प्रचार से भी विकसित हुआ। 19वीं सेंचुरी में नेशनलिस्ट ने लोक कहानी और गानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वे एक गांव से दूसरे गांव से जाते थे ताकि वहां के लोक गानों और गीतों को ले सकें। उनका मानना था कि ये कहानी स्थानीय प्राचीन रीति रिवाजों का सही रूप से दिखा सकती है, जिसको विदेशी शासकों ने नष्ट कर दिया है। ये ज़रूरी था कि इन लोक रीति रिवाजों को प्रिजर्व किया जाए ताकि उनको राष्ट्रीय पहचान से जोड़ा जा सके और वहाँ के लोकल लोग अपने प्राचीन इतिहास पर गर्व महसूस कर सकें। बंगाल में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद छोटी कहानियों और नर्सरी राइम से लोगों को जागरूक किया। मद्रास में नंदेशा शास्त्री ने तमिल लोक कहानियों की 4 किताबें लिखी। उनका मानना था कि जो लोकल लिटरेचर है वो एक राष्ट्रीय साहित्य के रूप में है। ये लोगों के विचारों और गुणों को सही मायने में जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, नेशनलिस्ट लीडर ने ज़्यादा से ज़्यादा इन सिंबल्स का यूज़ किया और इनके प्रयोग से लोगों को मूवमेंट में जोड़ा। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान तिरंगे झंडे को चुना गया, जिसमें 3 कलर शामिल थे, रेड, वाइट एंड ग्रीन। इसमें 8 कमलों को दिखाया गया था जो ब्रिटिश भारत के 8 प्रोविंसेस को दिखाते थे। आधा चांद जो कि हिंदू और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था। 1921 में गांधी जी ने राष्ट्रीय झंडे को फिर से डिज़ाइन किया। यह 3 रंग का झंडा था, जिसमें वही 3 रंग रेड, वाइट और ग्रीन, ये 3 रंग का था। इसके बीच में स्पिनिंग व्हील था जो कि गांधी जी के सेल्फ हेल्प विचार को दिखाता था। जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको बढ़ाने का अन्य तरीका ये भी था कि इतिहास, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसको फिर से स्टडी किया जाए।
ब्रिटिश अक्सर भारतीयों को पिछड़ा हुआ मानते थे। उनका मानना था कि वे शासन नहीं कर सकते हैं। इसके जवाब में भारतीयों ने अपनी प्राचीन उपलब्धियों को देखा। उन्होंने उन गौरवपूर्ण पलों के बारे में जाना जब कला और भवन निर्माण कला, शिल्प कला और व्यापार, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे थे, जो कि विदेशी शक्तियों के आने के बाद गुम सी हो गई थी। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने भी रीडर्स को सुझाव दिया कि उनको अपने प्राचीन भारत की उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए और ब्रिटिश शासन के दौरान जो ख़राब स्थिति है उसको सुधारने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। इन सब एफ़र्ट्स के बाद भी इन एफ़र्ट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब भी इतिहास को एक हिंदू के रूप में ग्लोरीफाई किया गया तो दूसरे धर्म के लोगों ने इसको नहीं लिया और वैसे इससे अपने आप को लग ही रखा। तो एट द एंड हम यही कहेंगे कि किस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए गुस्से ने लोगों को स्ट्रगल करने के लिए कर दिया। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस तरह से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की प्रॉब्लम को लेकर मूवमेंट से जुड़ा। हालांकि ये यूनिटी समय समय पर टूटती रही, क्योंकि अलग अलग समुदायों के लिए इसका मीनिंग अलग अलग था। कांग्रेस ने इस ग्रुप्स को जोड़कर रखने की कोशिश की और ये पक्का किया कि किसी एक ग्रुप की ही डिमांड को शामिल ना किया जाए, सभी ग्रुप्स की जनरल डिमांड को इसमें शामिल किया जाए। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी लोग पक्के तौर पर जो अत्याचारी ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते थे। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।